सब लोगों को अगले टेस्ट का सिलेबस पता है? यस सर। ओके। मैं तुम लोग को एक नई किताब भेज रहा हूँ, क्योंकि अपन यूनिवर्सिटी डिस्कस कर चुके हैं एक बार अपन लोग, राइट? तो मोल कंसेप्ट वो सब कर चुके हैं। उसमें से एक नई किताब भेज रहा हूँ मैं, नीरज कुमार करके। कीर्ति, उसको क्या बोलते हैं, उस किताब को फॉरवर्ड कर दो, उस पे कनेक्ट विद डायरेक्टर्स +1। ओके सर। ठीक है। सर्वेश बेटा हो। सर। हाँ सर। सर, बोल। हेलो सर। हाँ बोल बोल। अरे बोल ना। क्या हो गया? बोल बोल। सर जो 1 बिलियन वाला नहीं था, हाँ। उसकी मेल आई है आज। अच्छा, मेल आई है? उसे बोलना भाई 1 बिलियन अगर मेरे पास होते तो मैं ये सब कर रहा होता बैठ के, क्या काम वाम। सर मुझे सर मुझे लगता वो है भी सर वो भी डॉलर्स मांग रहा है। बताओ। सर मुझे लगता है ना, वो डीपीएस से पढ़ा हुआ है। बिलियन के स्पेलिंग नहीं आते उसको, बिलॉइन लिखा हुआ है। पक्का डीपीएस से? पक्का डीपीएस का डीपीएस है। से। ये पता नहीं, भोपाल हो, ग्वालियर हो, जिंद हो, भटिंडा हो, ए डीपीएस हर जगह एक जैसा ही है। और सर इसने ललित को मेल किया कि तुमने मुझे रिप्लाई नहीं किया, और जहाँ पे मैसेज पहले किया था रिप्लाई वाला ऑप्शन ही बंद था वहां पे। बहुत इंटेलिजेंट है जो भी है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। सारे स्टूडेंट्स इंटेलिजेंस के ऊपर एक बार सब लोग सल्यूट दे दो उनको, जो भी है। वेरी इंटेलिजेंट सल्यूट। पीपल। सल्यूट है सर। ओके गाइस, लिसन अप वेरी केयरफुली। मैं एक बार पूरी ब्रीफिंग दे रहा हूँ उसकी, क्या बोलते हैं, क्या क्या अपने को आना चाहिए मोल कंसेप्ट में, ठीक है? एक एक करके। फिर उस पर क्वेश्चन करवा दूंगा फिर मैं अभी। ठीक है। सबसे पहली चीज तो एक सिंपल सी डेफिनेशन। एक मोल का मतलब क्या होता है? एक मोल मांझे एवोगैड्रो नंबर ऑफ एनीथिंग, राइट? और एवोगैड्रो नंबर जो भी एक क्वेश्चन में देकर रखा वही इस्तेमाल करना। जनरल वाले तो पता ही क्या होती है, 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, करेक्ट। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, और गिवन वेट अपॉन मोलर मास, और वॉल्यूम ऑफ गैस, स्ट्रिक्टली गैस, एट एसटीपी या फिर एनटीपी, क्या फर्क पड़ता है, अपॉन 22400 ml। ठीक है, सबको मालूम ही है ये? यस करेक्ट। सर। ओके। दो लॉज का पूरी तरीके से यूज है। एक तो ठंड में लिखते अलग नहीं बनता यार, कसम से। वहां पे ज्यादा है। अरे प्रॉब्लम ये है कि मैं कहता है घर से ऑफिस आता हूँ फिर क्लास लेता हूँ ना। अब बाइक पे आप कहते हैं, मान लो कहते हैं 15 डिग्री सेल्सियस पे भी आप चला रहे हो बाइक, ठंड तो लगेगी। क्या करें? जबकि सब कुछ कवर्ड है, उसके बावजूद पूरा कदल सब कुछ ताम झाम लेके चल रहा होता हूँ, उसके बावजूद ठंड लगी जाती है। सर वो छोटे छोटे छेद होते हैं वहां से घुसती है। अरे भैया, सर हीटर रख लो अपने पास। बाइक पे ना, वेरी गुड। बाइक पे नहीं, यहीं पे। हाँ, यहाँ तो इतनी सर्दी है नहीं, वो तो अभी आया हूँ बाहर से लग रहा है इस चक्कर में।
सर ये भी डीपीएस वाली लगती है। जोसेफ से हूँ मैं। नहीं, ये जोसेफ से है। जोसेफ मतलब जंगली बिगड़ैल जो झगड़ालू घोड़े होते हैं ना, बिल्कुल मुस्टैंग जिन्हें कहते हैं, सर वो एक जोसेफ से के है। कारण हमें क्यों बोल रहे हो हाँ, तो तू कौन सी एक- कम है? सर? ऐसे ही सर कुछ भी। वही तो, जोसेफ वाले सारे के सारे गुंडे बदमाश होते हैं। सही आप क्या भी सर? जोसेफ से ही हो। क्लास में सबसे हड़का पहले रहे होते आपको हैं, ही खाएंगे सर। क्लास में हड़का रहे होते हैं लोगों को। हाँ तो ठीक है, मैंने कौन सा अलग काम किए हैं जोसेफ में रह के? मैंने कौन सा अलग काम किया है? तो तुम लोग जैसी हरकतें कर रहे हो तो स्कूल में भी ये सब कर रहा था बैठ के, इसको हड़काना उसको हड़काना, इसके मजे लेना उसके मजे लेना, किसी को समझना ही नहीं। इनबिल्ट सा हो जाता पता नहीं कैसे। सबसे मस्त तो वो होता है जब कहते हैं मतलब चलो ठीक है, अब कैथलिक स्कूल है, ठीक है, मेन सिटीज में समझ में आता है, हमारे गांव जैसे इलाके में कैथलिक स्कूल्स हो तो कहता है पेरेंट्स आके ये बोल रहे होते हैं कि तुम्हारा प्रिंसिपल जो है सफेद घाघरा क्यों पहना हुआ है। बताओ, ये सब चल रहा होता है। क्या ही बताए इसके बाद तो। प्रिंसिपल विधवा हो गया। प्रिंसिपल बेवा हो गया भाई, घाघरा पहना सफेद रंग का। फ्रॉक बोलते हैं सर उसको। गाउन बोलते हैं वैसे तो बेटा। अरे हाँ, वैसे गाउन बोलते हैं, पर यहाँ पे जो ऐसे ऐसे लोग होते हैं ना, फादर ने फ्रॉक क्यों डाली हुई फादर है? ने फ्रॉक क्यों पहनी हुई है? ओ तो चलो भाई, अब क्या ही बताए। सबसे मस्त हरियाणा में होता है, यो क्यों पेड़ लिया, और तो पिताजी पिताजी को क्या है इसको, ले ये कोई पिताजी थोड़ी ना होए, तो प्रिंसिपल होए। नो रहने दे कोई ना, अरे है क्या, ले रहने दे। हाँ जी सर। हाँ, अरे सुन, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया वैसे मूल भी हो जाएगा, वैसे मूल हो जाएगा, वैसे स्टेट्स ऑफ मैटर भी हो जाएगा, रिवाइज कर करके, ठीक है? रिवीजन ओके ईमानदारी से करना। ठीक है सर। युवराज ताज हो। हाँ जी सर। हाँ अच्छी बात सुनो, हाँ अच्छा याद दिलाया, सुनो रे, सबके सब चैट पे प्रेजेंट लिख दो ताकि तुम्हारी अटेंडेंस हो जाए। सबके सब चैट पे प्रेजेंट लिख दो टू एवरीवन, तो वो सेव हो जाएगा एज अटेंडेंस। तो पहला तो है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, टोटल मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, मतलब जितना रिएक्ट किया जितना बना सब कुछ ऐड करो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है? दूसरा है डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है? इसका मतलब एवरीथिंग रिएक्ट्स एंड कंबाइन, everything reacts and combine by fixed ratio of moles and weights, ठीक है? बस ये जो मैं लिखवा के दे रहा हूं तुम लोग को अभी, मैं सबका प्रेजेंट नहीं आया बाबा, सब लोग कर दो, जिसका प्रेजेंट नहीं, जिनने प्रेजेंट नहीं लिखा जिन लोगों ने, ये तो पूरे बोलना मत सर अटेंडेंस नहीं आई हमारी। ठीक है, इतना जो है ये तुमको बेसिक मोल के लिए चाहिए, मोल मास एंड एटम्स, ठीक है? क्लियर सब लोगों को? सर चलो मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं। ऑल राइट, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आ रहा है ये, जितना बताया वो याद रखना फिर करना क्वेश्चन को। करो स्टार्ट, मैं तुमको दे रहा हूं 5 मिनट करने के लिए, फिर उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। पूरा क्वेश्चन पढ़ना, पूरा क्वेश्चन पढ़ना प्लीज, हाँ ठीक है?
बस तो 5 मिनट से कम का क्वेश्चन है। अच्छा, तुम लोगों को पता चला ना, कहते हैं जो वो +1 के कहते हैं फिजिक्स और मैथ्स के डाउट सेशंस लग रहे हैं, बायो डाउट सेशन लग रहा है अलग, राइट? यस सर। ठीक है, तो सुनो, उनका तो एक्चुअल सिलेबस का भी है और प्लस का डाउट्स का है। अपना सिलेबस हो चुका है, तो अपन डाउट सेशन जो है, जैसे मैं डिस्कस करता हूँ ना, किताब डिस्कस करता हूँ अलग से क्लास लेके, अब ये मेन क्लास में करने वाले हैं अपन लोग। क्लियर है? जो भी डिस्कशन होगा मेन क्लास में ही होगा अपने आप। अगले 1.5 महीने से प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है, और कुछ नहीं करना अपने को, ताकि जो मेजर चैप्टर 11th के होते हैं जो सबके स्ट्रांग होने चाहिए, मोल, ठीक है, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, जीओसी 1, 2, 3, स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम, ये ग्रेड 11 के चैप्टर सबके स्ट्रांग होने चाहिए। सर एटॉमिक क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एटॉमिक ग्रेड 12 में दोबारा आता है, और अपन एक बार रिकैप कर चुके हैं उस चीज का। ठीक है, हाँ बेटा, ये ऑप्शन है आंसर। सबको क्लियर है? अपने को ये चैप्टर स्ट्रॉन्गेस्ट करने, अपने को ध्यान रखना। सर हाइड्रोकार्बन से जैसे अगले साल रिपीट हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन तो एक्चुअली क्या, हाइड्रोकार्बन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 चैप्टर्स नेक्स्ट ईयर। इस साल की रिएक्शन तो याद करना वैसे भी इजी है, अगले साल वही सारी रिएक्शन विद मैकेनिज्म एंड प्रोसेस मिलेंगे पूरी तुम लोगों को। कार्बोकैटायन बदलाव करेगा, सब कुछ, बहुत सारे नाटक होंगे उसमें। ठीक है, सर पर करना वही है। देखो मैं एक चीज जानता हूँ, रिएक्शंस याद करना ज्यादा इजी होता है rather देन कहते उस पर घुसना। 4-5 बार कहते क्वेश्चन करते जाओ, रिएक्शंस सारी याद हो जाती है। जैसे हाइड्रोकार्बन तुमको जो वर्कशीट में भेजी हुई थी पहले से, वो जिस जिस पर्सन ने 4 बार कर ली उसको रिएक्शन सारी याद हो चुकी है। इनफैक्ट 12th की कुछ रिएक्शंस याद हो गई हैं उसको। ठीक है, अच्छा सुनो, ये सिंपल है, मास कंजर्वेशन है। वेट ऑफ हाइड्रोकार्बन प्लस वेट ऑफ ऑक्सीजन जलेगा पूरा, ठीक है, इक्वल टू वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वेट ऑफ वाटर, राइट? यही है। यस सर। हाइड्रोकार्बन कितना दिया है? 10, ऑक्सीजन 40, CO2 27.5। कैसे पता लगा? लाइम वाटर में और क्या एब्जॉर्ब हो रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और इसका नहीं पता x, 22.5। तो x आ जाएगा, वाटर आ जाएगा 22.5 ग्राम। सबका क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। श्योर? यस सर। यस सर। ओके, एक और, ये भी मास कंजर्वेशन का है, मास कंजर्वेशन का। हाँ ये रहा, थोड़ा डेंसिटी डेंसिटी लेके आते हैं। मैं तुम लोग को इसी में से होमवर्क देने वाला हूँ, ठीक है? करो।
ये क्वेश्चन ज्यादातर ऐसा लग रहा है मैथ से क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के तो है ही नहीं। करो करो, ये करो। मेडिकल वालों ऐड होगा उसमें कनेक्टिव डायरेक्टर्स में +1 में? यस सर। यस सर। ठीक है, परफेक्ट। एक ही पर कांस्टेंट ग्रुप रहेगा, उसी में सारा का सारा कहते हैं जो कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है। सर मैं रह गया। वो हिरम सर को मैसेज कर दे, सर ऐड मी टू द +1 डायरेक्टर ग्रुप, कनेक्टिव डायरेक्टर +1 ग्रुप। सर कौन? ओके हाँ, एक्चुअली एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है कनेक्ट विद डायरेक्टर +1, तो मैं ये अनाउंस कर रहा हूँ, जितने लोग उसमें एडेड नहीं है हिरम सर को मैसेज कर दो ऐड करने के लिए। सर हिरम सर का नंबर नहीं है। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अरे यार मेरा मोबाइल ही बिजी है। अब मुझे टॉल भी एक बार तू मैसेज कर देना मेरे को, मैं तेरे को नंबर मैसेज कर दूंगा, ठीक है। ओके at, सर मुझे भी कर देना ऐड। मैं ऐड नहीं सकता, मैं एडमिन नहीं हूँ ना, एडमिन हिरम सर है। जितने लोग नहीं एडेड उनका Okay, हिरम सर का sir. नंबर नहीं है, वो मुझे मैसेज कर देना, मैं उनको आपको हिरम सर का नंबर मैसेज कर दूंगा। सर आप वो वाले ग्रुप में ऐड हो जिसमें वैसे जो व्हाट्सएप ग्रुप है। हाँ वही कनेक्ट विद डायरेक्टर्स +1 ही है ना। अच्छा सर ठीक है। हाँ मैं एडेड हूँ उसमें, बट मैं एडमिन नहीं हूँ, ये है। ओके सर। हाँ ये रहा नंबर 9888, लिख लो। 9888 296 296 171। 171। जो लोग भी एडेड नहीं है देख लो प्लीज। सर बी ऑप्शन। हाँ बी ऑप्शन होगा, चेक करते, 2 लोग आ चुका है बी ऑप्शन। यस सर। अब सुनो ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू 55 सेंटीमीटर क्यूब। यस सर। अब वॉल्यूम कैसे आता है, मास बाय डेंसिटी। इथेनॉल का मास x मान लेते हैं तो x अपॉन 0.8, तो वाटर का कितना हो जाएगा 50 माइनस x अपॉन 1 इक्वल टू 55। इससे x आ जाएगा 5 अपॉन 0.25, दैट इज 20 ग्राम्स, राइट। चेक करो। यस सर। एक मिनट, सही आया ना, देखो ध्यान से। यस सर। ठीक है, चलो ये इथेनॉल का मास आ गया, हमें परसेंट निकालना है, तो 20 ग्राम इथेनॉल का 50 ग्राम सॉल्यूशन का इंटू 100, 40% ये आ रहा है, सही है, ठीक है, क्लियर है। यस sir. सर। यस सर। ओके, किसी को डाउट तो नहीं, अगर है तो पूछ लो। सर हाँ क्लियर।
बिलियन वाला भाई बुरा मान गया, उसका मैसेज आया, तूने सबको बता दिया ईमेल पे फिर से। उसको एक काम कर, सुनना, उसको निखिल का नंबर दे दे। जब कांस्टेंट ले रहने देगी कि फायरिंग होगी ना, समझ में आएगा उसको। बिलियन चाहिए। ठीक है सर सर। कौन कौन है सर? पता नहीं, पर तेरे को इन्फॉर्म कर दिया उसके बारे में, अब तेरे को वो मैसेज करेगा। ऐसा मारना ना, पानी ना मांगे वो, ऐसा मारना। ले ओके ले सर। फेंक फेंक के ले मारना उसको खींच के। लगता है क्लास से ही है। हाँ, क्लास का ही है। मतलब जेलसी हो रही है ना। सर ने ग्रीन डे ही मनाया, सिर्फ रेड ब्लू डे तो मनाया ही नहीं। वो लोग तो कुछ नहीं बोल हम रहे, रेड थोड़ी ब्लू है वाले। फिर। रेड ब्लू तो खुद ना कुछ बोल रहे हैं, पता नहीं ये कौन येलो है जो बोले जा रहा है बैठ के। येलो येलो डर्टी फेलो। हम्म। अरे निखिल, तेरा क्वेश्चन देख लाए। चलो बढ़िया, ये वाला करो। लो, ये वाला करो सब लोग। वीक लिकर containing 40% mass caustic soda to produce le containing 25% solids by mass। करो, बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी हो जाएगा वैसे ही। So C. हम्म, यस सर, सी आ रहा है सर। सही है। 100 ग्राम मान लो, परसेंट की बात की गई है तो पहले कितना ग्राम है इसमें लाए? 4 ग्राम, राइट? सर सर पर ग्राम से ही दिया है इसमें भी। हाँ, ठीक है। अब x ग्राम वाटर मान लो वेपराइज हो गया, ठीक है। x ग्राम वाटर जो वेपराइज हो गया, तो लाए तो उतना ही है, 4 ग्राम ही है। और सॉल्यूशन हो जाएगा 100 माइनस एक्स, जिसका परसेंटेज बोल रहे हैं कि नया कितना है, 25। 25%। तो x की वैल्यू आ जाएगी 84 ग्राम। बस यही आंसर है। 100 ग्राम में से 84 ग्राम पानी उड़ गया। चेक एवरीवन। सर 1 2 तो वैसे ही कट गए। एक और दो तो वैसे ही कट गए। डी भी कट गया। हम्म, 4 का 25% हुआ तो पक्की बात है 100 का 16 हो गया होगा। सबको क्लियर है क्वेश्चन ये वाला कैसे किया? यस सर। 100 ग्राम क्यों लिया मैंने? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है 100 ग्राम में कितना से कितना निकाला जाता है, तो 100 ग्राम ही ले लिया मैंने। ठीक है, यस Yes, sir. ओके। सबसे हो रहे हैं क्वेश्चन श्योर? कोई ऐसा तो नहीं से नहीं हो रहा है? तो बता दो। आहा, 10th। ये वाला करो। एवरीवन डू दिस। So B. चेक करता हूं।
तो बी आ रहा है। यस सर, बी आ रहा है। बी आएगा, बी आएगा। सब लोग करो, सब लोग करो, हिम्मत मत हारो। अगर तुम लोग का स्लो हो रहा है, किसी का फास्ट हो गया तो सब अपने स्पीड से करना चालू तो करो, कम से कम धीरे सब स्पीड पकड़ लेंगे, क्योंकि मजबूरी होगी, क्लास आगे बढ़ रही है, हम पीछे ना रह जाए। यस सर, बी आ रहा है। एक्स में 4 ग्राम ए है और 12 ग्राम बी है, राइट? करेक्ट। Yes, sir. तो वाई में अगर 4 ग्राम ए है तो बी कितना होगा नहीं पता, बट ये पता है रेशियो क्या है, 3:7, राइट? Yes, sir. तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 28 ग्राम। ये 4 ग्राम ए के लिए हमसे कितना पूछा गया है, 8 ग्राम। 8 ग्राम है, तो 8 ग्राम ए के लिए कितना हो जाएगा, 28 डिवाइड बाय 4 इंटू 8। बस दैट्स इट, इतना करना था, ठीक है? एक और तरीका बताऊं? यस सर। ओके, एक्स है, वाई है, ए है, बी है, करेक्ट? राइट? यस सर। यस सर। ओके, 4 ग्राम ए के लिए 12 ग्राम बी, करेक्ट? राइट, यस और नो? Yes, sir. यस सर। ओके, तो एक ग्राम ए के लिए 3 ग्राम बी, Yes, sir. ठीक है? तो एक्स का फिक्स्ड रेशियो क्या हो गया, 1:3 हो गया, करेक्ट? तो वाई का क्या हो जाएगा, 1:7, करेक्ट? Yes, sir. ओके, 1 से 7 तो 8 से कितना 56. हो गया, रेशियो प्रपोर्शन। इसने बोला है ना, ए के फिक्स्ड मास के लिए बी का 3:7 के रेशियो में कहते हैं रिएक्ट करता है, ठीक है ना? बी का वेट 3:7 के रेशियो में रिएक्ट करता है, तो बस वेट्स पुट कर दो, आंसर अपने आप आ जाएगा। क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. श्योर? Yes, sir. ओके, एक और देखते हैं। और हाँ, ये रहा मास कंजर्वेशन, माय फुट। हाँ, करो। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। सी, 0.6, yes sir. ठीक है। वेट ऑफ वाटर लिक्विड इक्वल टू वेट ऑफ स्टीम, करेक्ट? मास कंजर्वेशन। अब वेट कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम कितना है वाटर का वही निकालना है, इनटू डेंसिटी 1 ग्राम पर ml। स्टीम का वॉल्यूम 1000 ml है,
into density 0.0006. 6. तो volume of water 0.6 ml. ठीक है, Yes. तो ये सिंपल मास कंजर्वेशन डेफिनेट रेशियो, ये किसी को डाउट है, किसी को प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। किसी को है तो बता दो अभी भी। तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन फिर बता दो। मास कंजर्व कर दिया, जितना वाटर का मास होगा लिक्विड का उतना स्टीम का मास होगा, क्योंकि स्टीम में तो वाटर बन रहा है, वाटर या स्टीम बन रहा है, राइट? यस सर। देन द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर ऑफ स्टीम, मतलब स्टीम से पानी बन रहा होगा, और वेट को कर दिया मैंने वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, इक्वेट कर दिया, अपना आंसर आ गया। सर ये 1000 कहाँ से आया? 1 लीटर को 1000 ml कन्वर्ट कर दिया। ओके सर। 1 लीटर स्टीम है ना, और डेंसिटी ग्राम पर ml में देकर रखा है, तो लीटर को मैंने ml में कन्वर्ट कर दिया। ओके सर। ठीक है, चलो अब आगे क्या है? आगे हमारे पास ये है एटॉमिक मास, मोलर मास, मोल, ये सब है। ठीक है, ठीक। इसके क्वेश्चन कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। इसके क्वेश्चन ऐसे रहते कि मतलब गिवन वेट अपॉन मोलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, मेन यही करना है। फिर उससे मॉलिक्यूल्स निकालने तो इनटू एवोगैड्रोस नंबर, एटम्स निकालने तो इनटू एटॉमिसिटी एंड सो ऑन, ये चलता रहता है। तो सब लोग जरा क्वेश्चन 14 और 15 एवरीवन अटेम्प्ट दीज। तुम अटेम्प्ट करो, फिर मैं इस क्वेश्चन को तरीके से कैसे करना है बताता हूं प्रॉपर। जिन लोगों ने प्रेजेंट नहीं लगाई है अटेंडेंस में चैट पे प्लीज प्रेजेंट डाल देना, ठीक है? और हर क्लास से ये रूल बन गया है कि तुम लोग को बस कहते हैं चैट पे का प्रेजेंट लिखना है, ताकि अटेंडेंस लिस्ट बन के आ जाए पूरी। सर बी ऑप्शन। ओके, Yes, 14th sir, B. क्वेश्चन, बी ऑप्शन। देखो बेटा कैसे करना है। ए ग्राम दिए हैं पी के, तो मोल कितने हो जाएंगे? ए अपॉन 20। एटम्स कितने हो जाएंगे? इनटू एवोगैड्रोस नंबर, जिसकी वैल्यू देकर रखी है बी। ये नोट करके रखो, ठीक है? अब ए अपॉन ये तो पी के लिए हो गया। अब क्यू के लिए 2a मास देकर रखा है, एटॉमिक मास कितना है? 40 इनटू एवोगैड्रोस नंबर। देखो ध्यान से, लगभग सेम ही आ रहा है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बी। आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस सर। क्या किया है मैंने? गिवन वेट अपॉन एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल्स आ गई है, इनटू एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, Yes, sir. ओके। 15 करो जल्दी से। फिफ्टीन भी सिंपल ही है, करो। आई थिंक सो ए ऑप्शन है शायद, चेक करता हूँ। यस सर ए Sir, A. चार एक्स के हैं और 9 ऑक्सीजन के, ये रेशियो फिक्स्ड है, राइट? यस सर ये ठीक है। अब 40% एक्स है, 60% ऑक्सीजन है, ये रेशियो फिक्स्ड है, करेक्ट? Yes, sir.
तो x इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 6। 24 ग्राम्स। चेक करो यस सर। सब लोग। यस सर। ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या किया है। डेफिनेट रेशियो को पूरा मैंने फॉलो किया है मैंने, कि जब बोल दिया 4:9 तो 4:9, तो 4 इंटू एक्स का मास इज टू 9 इंटू ऑक्सीजन का मास, ये मास रेशियो फिक्स्ड रहेगा। उसी को मैंने क्वेश्चन की गिवन मास रेशियो से मल्टीप्लाई इक्वेट कर दिया 40:60 से, काम अपने आप हो गया। ठीक है, Yes, sir. ओके परफेक्टो। हो रहे हैं क्वेश्चन, कॉन्फिडेंस आ रहा है। मोल का क्वेश्चन सड़ा सा आएगा, कर लोगे। Yes, sir. एक क्वेश्चन जेई मेन में आता है सड़ा सा ही रहता है, 4 नंबर फ्री पोकट के हैं, प्लीज खर्च मत कर देना अपने आप को उसमें। आहा, हाँ भाई ये वाला 16, ये भी अच्छा ही है। करो। सर्वेश सो तो नहीं रहा? नो सर। ओके, एटलीस्ट तू अपना वीडियो ऑन करके रख यार, तू उठ के बैठ। सर मैं नहाया नहीं यार अभी तक सर, मैं मतलब शाम को नहाता होता हूँ। ये बता, तुम उन्हीं टाइप के लोगों में से होते हो। ले एक बार अमोल सर की शादी देख लूं ना, उसके बाद मैं गंगा नहाऊंगा जाके। नहीं नहाने को तुमको बहाने चाहिए, पता है। नहा लो, पता नहीं क्या करना है। सुबह उठ के 8 बजे गीजर ऑन करना है, फिर शावर के नीचे खड़ी तो हो ना साबुन लेके, बस। नहीं उतना भी नहीं होता। क्या लोग है यार। सर लड़का सुबह 8 बजे उठा ही नहीं जाता। अभी बैठा जा रहा है, ये बताओ। यस सर। बैठे ही हुए हो ना, कि बिस्तर में लेटे लेटे पढ़ रहे हो? नहीं सर बैठा हूँ। अच्छा, करो क्वेश्चन करो। सर डी। हाँ, मुझे देख के ही शक हो गया था क्वेश्चन को। ये तो 24 होता है या तो 40, क्योंकि कंपाउंड्स के फॉर्मूले देख के लग रहा है कैल्शियम है। देखो ध्यान यस। से, कभी कभार ये शक भी अपने आप ही हो जाता है, पता नहीं कैसे, और सही निकलता है। हाँ। कुछ खास नहीं है, दोनों में कहते हैं मेटल का कहते हैं एटम्स, नंबर ऑफ मेटल एटम सेम होंगे। तो 1/x+60 इक्वल टू 1.11/x+71। दोनों में एक एक एक्स एटम ही है ना, तो दोनों के मोल्स इक्वल हो जाएंगे, बस दैट्स इट। गिवन वेट अपॉन मोलर मास, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, मोल्स इक्वल है। अब सॉल्व कर दो, x इक्वल टू 40 आ जाएगा। ठीक है, Okay. यस। सबका क्लियर है? Yes, sir. एवरीवन इन द क्लास? पुनीत यस सर। हो क्लास है बेटा? यस सर। अच्छा, हो रहे क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, झिझकना नहीं है, क्योंकि क्या है दूसरी बार करवा रहा हूँ मूलपुरी क्लास को मैं, तो अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना। ओके सर। अच्छा ये तो हो गया, ये तो आहा, बिना ग्राफ के फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? कुछ नहीं। दोनों निपटा देना क्वेश्चंस। दोनों निपटा दो। हाँ, सर ऑप्शन बी। पहले वाले का बी सही है।
यस सर। दिख ही रहा है ना, एक एटम का मास निकाल लेते हैं, ठीक है, ग्राम में इनटू एवोगैड्रो नंबर। ग्राम एटॉमिक मास आया, ग्राम हटा तो एटॉमिक मास हो जाएगा, मालूम है ना ये चीज। ग्राम एटॉमिक मास अगर कार्बन का 12 ग्राम है तो एटॉमिक मास इक्वल टू 12। इतना प्यारा बना के रखा है कि बस यूनिट चेंज करना है, वैल्यू उतनी रहेगी। ये सॉल्व करो, 15 आ रहा होगा इसको सॉल्व करके, राइट? यस सर। बस दैट्स इट, आगे भी कर लो। सर उसका बी है। चेक करते हैं, ग्राफ क्या बन रहा है, y इक्वल टू एम एक्स। देखो, यस सर। ओके, तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू 1.5 इंटू 10 की पावर 22 डिवाइडेड बाय वेट, नहीं डिवाइड बाय क्यों, इंटू वेट, राइट? यही है ना, ये y है, यस सर। ये x है और स्लोप बीच में m, करेक्ट। अब क्या पूछा इन लोगों ने, एटॉमिक मास, मतलब एवोगैड्रो नंबर के लिए तो n की जगह रख दो एवोगैड्रोस नंबर। इनटू वेट, वेट की जगह क्या जाएगा, मोलर मास आ जाएगा। सर ये वेट मल्टीप्लाई क्यों है? y इक्वल टू एम एक्स, y ये वाला एक्सिस, x ये वाला एक्सिस और m स्लोप tan थीटा। ओके सर। m इक्वल टू tan थीटा से स्लोप कहते हैं, यानी कि dy बाई डी एक्स, ठीक है। यस सर। अगर नहीं पता होगा तो ये इसको फिलहाल ध्यान रख लो, बाकी फिजिक्स में अपने आप हो जाएगा। तो मोलर मास कितना आ गया इससे, 40 ग्राम्स। यस सर। तो एटॉमिक मास क्या आ जाएगा, 40। यस सर। वैल्यू सेम है, बस यूनिट चेंज करनी होती है, ठीक है। सबको क्लियर है ये क्वेश्चन ग्राफ वाला? मतलब ग्राफ देख के ना घबराया मत करो, टुच्ची चीज ही होती है, कुछ खास नहीं है। ग्राफ की इक्वेशन बनाओ, फिर बाकी तो फिर वो तुम्हारा केमिस्ट्री सॉल्यूशन ही है और कुछ नहीं। ओके, आगे ये तो होते रहेंगे। ये भी काउंटिंग वाले क्वेश्चंस ही हैं। एक बार जरा ये 3 ट्राई करना। सीधे सीधे क्वेश्चन ही हैं, बट फिर भी ट्राई कर लो एक बार, मेरी तसल्ली के लिए कि हाँ तुम लोग कर सकते हो। टेस्ट में डालूंगा तो ऑब्वियसली बात है ना, सोच के डालूंगा ना कि भाई कितना कुछ कर सकते हैं ये लोग। ट्राई ट्राई। सर बी सी ऑप्शन 31। सर बी ऑप्शन। 2.3। So 31st। सर ए ऑप्शन। ओके, तो 31 का सही। चेक करते हैं, सर बी ऑप्शन। ये Check. तो बी आया। चेक करते हैं। 4.4/88 ये तो मोल्स हो गए, इनटू एवोगैड्रोस नंबर
इनटू आयंस हो गए, अब इलेक्ट्रॉन्स गिनने हैं। कार्बन में कितने होते हैं? 2 इंटू 6, ऑक्सीजन में 4 इंटू 8, और ये 2 नेगेटिव एक्स्ट्रा टंगा हुआ है +2, 46 आ रही है। 46 आ रहा है। ठीक है, तो इंटू 46 टोटल इलेक्ट्रॉन्स के लिए 2.3 ये आ जाएगा 20, 2.3, 2.3 Na आ रहा है। ओके Yes, सर। sir. 2.3 आएगा। ये रहा। समझ आया कैसे किया? मोल्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, खत्म, मल्टीप्लाई करता गया। क्लियर है? यस सर। ओके, अगला ट्राई करो। Try the next one, quick. डी ऑप्शन। So 2.8 Na. ओके, चेक करते हैं। 6.4 डिवाइडेड बाय 632 इंटू Na, इंटू इस बार बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्सीजन के 6 होते हैं, राइट? और ये 2 एक्स्ट्रा Yes, टंगे sir. हुए हैं, तो 14. 14। कितना हो जाएगा ये? 2.8 Na। 5, 2.8, 2.8 8 इंटू Na। चेक ये करो, आ यही गया। आंसर है। यस Yes, सर। sir. लास्ट में निपटा ही दो, फिर बच ही क्या रहा है अपने पास? So C. पीले पीले अंबर पे, हाँ, 4.2 अपॉन AlF3 का मास 84 Yes, sir. इंटू Na। इस बार Na की वैल्यू रखनी पड़ेगी। और कितने फ्लोराइड आयंस है? 3 है। B आ जाएगी, sorry. डी ऑप्शन 6 इंटू 10 B. की तो पावर B आया। 23। रुक जाओ, मैं कैलकुलेट कर लूं। 9 10 की पावर 22, बी ऑप्शन। बी। बी ऑप्शन आ रहा है, यस सर। सही है। 3 के साथ मल्टीप्लाई कैसे? फ्लोराइड 1 में 3 है। ओके सर। हमसे फ्लोराइड आयंस पूछेगा तो पहले हमने इतने यहां तक निकाल ले, AlF3 कितने होंगे, और एक AlF3 में 3 होते हैं, टोटल को 3 से मल्टीप्लाई करती है। ठीक है, हाँ जी सर। ऑलराइट। ओके, ये भी हो जाएगा। एक दो और क्वेश्चन देखते हैं, उसमें अच्छे वाले कुछ मिल जाए तो। ये +1A वाला क्वेश्चन करना जरा सब लोग। +1A वाला क्वेश्चन है ये। बच्चे पूछेंगे सर हायर लेवल का है? नहीं बेटा, डोपामिन लिखा हुआ है ना। सर पता है हमें तो डोपामिन। हाँ, तो डोपामिन बेसिकली क्या होता है, एक तरीका कहते हैं वो नार्कोटिक एनाल्जेसिक है, ड्रग टाइप का है। ठीक है ना, पूरा +1A प्रताड़ित है उस चीज से, पूरा उड़ता पंजाब है +1। तभी सोचू सब कुछ झेल कैसे लेते, इतना सब कुछ वो लोग, इतना सब कुछ करवा देता हूँ उन लोगों को, झेलते कैसे हैं ये सब? और पता है कैसा सिस्टम रहता है, तुम लोग की क्लास में प्रॉपर चीजें पहले पढ़ा रहा हूँ, फिर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, राइट? वहां सीधे क्वेश्चन करो, करके सीखो। प्रताड़ना सिंपल सी बात है। ये सिस्टम होता है एक्चुअली। लोग सोचते हैं ना, कहते हैं जो टॉपर बच्चे वो +1A कर दिया, कहते हैं ये जो टॉपर बच्चे ने वो +1 भी कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर किसी के अपने सीखने का एक वो होता है, स्पीड। ए ऑप्शन। ठीक है ना, तो +1B में प्रताड़ना सीखते हैं, सॉरी +1B में सीखते तरीके से, और +1A में प्रताड़ना से, सिंपल सी बात है। सर ए ऑप्शन। आई थिंक सो। ये सर ये ऑप्शन आ रहा है। अबे ललित, अभी समझ में आया, हो सकता है कहते कि वो प्रताड़ना की वजह से ही ना कहते फेमस हुआ हूं मैं यहाँ पे। हो सकता है सर। हाँ, आई लव इट। वेट 1 ग्राम है,
हाँ 1 ग्राम है डोपामीन का। मोलर मास 8 इंटू 12 96, 11 इंटू 1 11, So 2 इंटू 153 16, 2 इंटू 2 है 32 2 है 32 2 है 2 है 2 है 2 है। और नाइट्रोजन का एक 14। तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन 153. 153 सर। 153। दिख ही रहा है यार, यही आंसर होगा ए वाला। यस सर। 2 डेसिमल तो अपने आप ही आ गए देखते ही। सीधा क्वेश्चन मूल का। ठीक है, मेडिकल तुम लोग वाली किताब करना है, ठीक है, ओके सर। क्लास में साथ साथ में फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। मोल, फिर स्टेट्स ऑफ मैटर, फिर मैं केमिकल बॉन्डिंग करवाऊंगा, ठीक है। सर हमारा इस बार एलन वाला मॉड्यूल नहीं था। हाँ ना ना, यही वाला करेंगे, ज्यादा बेहतर क्वेश्चन है। ये करके देख, ज्यादा बेहतर क्वेश्चन है पक्का। सर मोल कितने दिन चलेगा? 3 दिन मैक्सिमम, आज कल परसों, और फिर मैं 2 दिन वो करवाऊंगा स्टेट्स ऑफ मैटर मंडे के टेस्ट के हिसाब से। क्योंकि देखो इसमें कितने टोटल 150 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो मैं ऐसा करना चाह रहा हूं कि 1 मिनट, तो इसका होमवर्क ऐसा कुछ होगा। 50 पर डे। हाँ, तो जैसे कल जो है इसका जो होमवर्क होगा, क्वेश्चन 1 to 50 कल के लिए, ठीक है। 51 to 100 परसों, और 101 से 150, ठीक है। परसों क्या आता है, जो भी आता हो, ठीक है, आफ्टर परसों। अल्लाह हिंदी भूल गया मैं, ठीक है। नरसों लिख दो। हाँ नरसों लिख दो, सही बात। अरे हाँ हाँ हाँ, यही तो वर्ड है, यही वर्ड है, यही वर्ड है, यही वर्ड है, हाँ यही वर्ड है। अब हिंदी बेल्ट वालों को ही पता होगा, ऑब्वियस सी बात है। ए आदित्य, तुमने बताया क्या? यस सर। हाँ लग ही रहा था, मेरे इलाके का इलाका ही कोई बंदा होगा। 2 ही तो है मेरे इलाके से, एक तो कहता है आदित्य होगा और एक जिया है, बस पता। आदित्य को लैंग्वेज पता है, जिया को एक्सेंट पता है। जिया हो बेटा, हेलो बेटा, हो इधर, हो इधर क्लास में। सानिया, सर तेरी दोस्त कहाँ गई, गायब है? सर पता नहीं किधर गई सर, मैं रुको पूछती हूँ। चलो, सो होमवर्क अपना कल का ये है, परसों का ये है, नरसों का ये है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का। तो मंडे, सॉरी आज ट्यूसडे है, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 3 में चला जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर का होमवर्क मैं दूंगा सैटरडे के लिए। पूरा नहीं, स्टेट्स ऑफ मैटर पूरा तो नहीं हो पाएगा, पर जितना हो जाए उतना करवा दूंगा मैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस, फ्राइडे इसके के टेस्ट क्वेश्चंस में मार्क कर भी दूंगा। ओके सर। वैसे क्वेश्चंस कम ही है शायद इसमें बुक में, इसकी बुक में क्वेश्चंस कम ही है स्टेट्स ऑफ मैटर के। मुझे आज करवाना था सिंपल मोल, कल करवाऊंगा स्टोइशियोमेट्री, और फिर वो मोलैरिटी मोलैरिटी परसों, ठीक है। ओके। तो ये चल, आप मतलब क्वेश्चंस का ऐप पे डालोगे? ऐप पे नहीं, वही व्हाट्सएप ग्रुप पे। मैं तेरे को तो पीडीएफ भेज दूंगा व्हाट्सएप पे कि तू अभी एडेड नहीं है, हाँ ठीक है। जी सर। बाकी हाँ ठीक। यार, ये अच्छा आइडिया है। 1 मिनट, ये अच्छा आइडिया है, मैं डाल ही देता हूँ। वहां सबको कम से कम मिल जाएगा। बताता हूँ कहाँ पे डाला, बताता हूँ कहाँ पे डालता हूँ मैं ये। तो जैसे वो असाइनमेंट डाली थी वैसे ही डाल दो। अनाउंसमेंट में डाल दूंगा ना, उसमें सबको मिल जाएगा। वो कभी कहता वो नहीं होता, क्या बोलते हैं, एक्सपायर नहीं होता। ठीक है सर। जब केमिस्ट्री टीचर खुद बीटेक इंजीनियर हो तो उसको फायदे पता होते हैं ना चीजों के, वही मैकेनिकल से। ओके, क्रिएट अनाउंसमेंट।
नीरज भैया की किताब। सर उसका नेट ऑफ है। अच्छा, लगता है सब स्नैपचैट पे चला गया। ऐसे नाच क्यों रहा है ये? मैं कुछ अटैच करता तो ऐसे कर्सर नाच रहा होता तो घुंघरू टूट गए। सीरियसली, कहाँ है बे? अजीब से नाम से एफ 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 करके कुछ नाम है। शक्तिमान 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 कहाँ गया? अरे किधर गया रे? टाइप कर दो ना। अरे नाम से नहीं है ना बाबा। सर नीचे चला गया सर। फिर एफ ये एफ मिल टाइप। गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, ये रहा F999। लो भैया, सब लोगों के पास मिल गई। ठीक है, सबके पास है किताब ये वाली। ठीक है, वाहेगुरु। सर क्वेश्चन सर एक्सरसाइज 1 से करने के एक्सरसाइज 1 से 2 करने हैं फिलहाल। एक्सरसाइज 1 से करने हैं। एक्सरसाइज 2 तुम लोग को मैंने अगले साल दूंगा, कहते हैं असाइनमेंट में, ताकि 11th साथ साथ चलती रहे 12th के। हम लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं ना, 12th करते करते 11th भूल जाते हैं। कुछ तो ये भी भूल जाता है, बोलते हैं कि सर ये चैप्टर कब पढ़ाया था। ये तक होता है, बताओ। रिडॉक्स। हाँ, लोग भूल जाते हैं। और रेडॉक्स कोई चैप्टर थोड़ी है, रेडॉक्स का तो यूज है ना अपना, उसमें क्या बोलते हैं, मोल कंसेप्ट में। एज एन इंडिविजुअल कोई चैप्टर नहीं बोल सकते ना रेडॉक्स को हम लोग। जैसे इसके बाद अगला चैप्टर इक्विवेलेंट कंसेप्ट दिया हुआ है इसमें, वो बाद में करेंगे। उसमें क्या है, रेडॉक्स का इस्तेमाल है बस, दैट्स इट। पर लोग बिना रेडॉक्स से भी कर सकते हैं। चलो दद्दा, ये क्वेश्चन करो 52 और 53। दिख रहा है सब लोगों को? करो करो 52 और 53। बिना ऑप्शन पढ़े नहीं होगा क्वेश्चन, ध्यान रखना। 52 वाला तो, और फंडा भी वही है, एवरेज मोलर मास इक्वल टू टोटल वेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अभी मतलब वही है उसका। सर डी ऑप्शन। सही है, डी ऑप्शन। सबके दो दो मोल्स हैं, है ना। टोटल मास को टोटल मोल से डिवाइड कर दो, आ जाएगा मोलर मास 50। जिसका 50 आ रहा है वो आंसर है। सर कैसे हुआ नहीं? समझाता हूं, देखो। सबसे पहले तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं, सारे ऑप्शंस का टोटल मोल्स निकालो। ठीक है, दो 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 और दो, सब में दो दो मोल्स ही हैं, राइट। एक दो एक दो एक दो एक दो, करेक्ट। सही है। यस सर। अब टोटल मास में निकाल लो। टोटल मास कैसे निकालेंगे, 1 मोल H2 1 मोल F2, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 38, कितना आ गया 40, करेक्ट। यस सर। दूसरे का 20 प्लस 40 60, है ना। तीसरे का 20 प्लस 50 70, और लास्ट वाले का 40 प्लस 60 100, राइट। आगे सब लोगों का। यस सर। अब एक काम करो, टोटल मास और टोटल मोल्स डिवाइड करो, मोलर मास आ जाएगा। इसका आ रहा है 40/2 20, 60/2 30, 70/2 35, 100/2 50। 50 चाहिए ना, दैट्स इट। तो आंसर डी आ जाएगा। क्लियर है अब?
सर मोलर मास 50 चाहिए तो ऑप्शन में से ही निकाल के प्लस कर दिया मैंने। वही तो करना था, वही तो करना था। मैंने बस टोटल मास अपन मोल्स किया, तूने मोल्स टोटल मास कर दिया, राइट? सबके Okay, ऑप्शन में, सबके ऑप्शन में 2-2 मोल्स है ना, यस सर। करेक्ट। अब किसका मास 100 आ रहा है ये चेक कर लेते हैं, क्योंकि 2 into 50 100 हो जाता है। इसका मास 100 आ रहा है बस, तो जो मैंने सीधा चेक किया तूने उल्टा चेक कर लिया, बात तो वही है। मैंने चेक किया कैसे, मोलर मास इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोल्स। तूने चेक कैसे किया, वेट इक्वल टू मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स, राइट? बात तो यस वही है, सर। ओके सर। ठीक है। चलो अगला करो, 53 करो। बी है सर इसका। पता नहीं, मैंने सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने सेवेंटी इंटू N2 का 28, 30 इंटू अननोन गैस अपॉन टोटल 100 इक्वल टू 37.6। x हो जाएगा 3760 माइनस 28 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 1960। 1960। 14 का स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि 28 होता है 2 इंटू 14, तो 2 7 से 14, 14 14 196, ठीक है, सही है। डिवाइड बाय 30, पहला तो ये जीरो ही काट दो। 360 माइनस 196 180, 180 बाय 3 60, 60 आ जाएगा। बी। चलो बढ़िया, ठीक है, क्लियर है। एक और तरीका बताऊं, मैथ्स वाला, खुजली हो रही है मेरे को इसलिए। बताओ। 28, दूसरे का मास पता नहीं, और एवरेज कितना आ रहा है 37.6। इसका डिफरेंस कितना आएगा? इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 9.4, नहीं, चेक करना। 9.6। हाँ 9.6, सॉरी, ठीक है। और इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? x माइनस 37.6। ठीक है, किस रेशियो में ये लोग? 70 बचे। 3:7 ना, यस सर। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 ठीक है। 3/7। इसका 3, इसका 7। अब सॉल्व करो, कितना आंसर आ जाएगा? इसे बोलते हैं रेशियो फॉर्मूला, जो तुमने मैथ से पढ़ा हुआ है। आ जाएगा सर 60। इसे कहते हैं रेशियो फॉर्मूला। मतलब जब भी कोई चीज रेशियो में डिवाइड होती है ना, वो रेशियो फिक्स्ड रहता है हमेशा, ठीक है, क्लियर है? यस सर। दैट्स इट, ओके। क्लियर है सब लोग को? ये वाला क्वेश्चन कैसे किया एवरेज करके, इस तरीके से सबको क्लियर है? इस तरीके से, यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर। चलो कम से कम यहाँ पे 4-5 रिस्पॉन्स तो करते हैं। वहां तो मुझे पूछना पड़ता, भैया पान थूक और बात करो। वो +1 ए में पता नहीं ऊपर क्या से गंदी आदत लाकर रखी इन लोगों ने, जर्दा, तंबाकू इत्यादि। मेरा नाम मुकेश, पता नहीं क्या क्या। क्या करूं इन लोगों का, बताओ मैं। सर अब इनका सप्लायर कौन है? 2 हैं, हिशिन और वैभव, 2 लोग हैं, 2 लोग हैं। सर ललित क्यों पूछ रहा है? ललित के पास तो नेचुरल है ना, वो क्यों पूछेगा? सर मेरे को ना भी नंबर पे शक हो रहा है, ये डॉलर्स में मांग रहा था। सोचो आप। अरे यार, जो आदमी सब्जी में प्याज लहसुन नहीं खाता होगा, वो डॉलर वॉलर क्या मांगेगा? छोड़ो, जान दो यार। सर इसका सपना अमेरिका जाना है, अमेरिका में डॉलर्स ही काम आते हैं। यस सर। हो सकता है सर। विनम्र, वो गुजराती लोग होते हैं, देसाई और पटेल, जो वो अमेरिका अमेरिका कर रहे होते हैं, ठीक है मैंने ना। वो सर ऐसे ही बोल दिया। ये वही गुजराती लोग होते हैं कि कांदे 10 रुपए महंगे हो जाए तो बोलते हैं कि हम लोग जैन, हम कांदा नहीं खाते, प्याज। ये वो लोग हैं। तुमको नहीं बनना है बेटा वैसे, तुम इंडिया में रहो। इंडिया में डॉक्टरों की ज्यादा कमाई है, ध्यान रखना। मतलब एक बार ना, जितने लोग नीट के लिए अगर 100% एफर्ट नहीं दे रहे हो, 200% एफर्ट नहीं दे रहे हो, सिर्फ ये टाइप कर दो गूगल पे, एडवांटेजेस एंड MBBS रजिस्टर्ड डॉक्टर गेट्स इन इंडिया।
मैं बता रहा हूं अभी के अभी सबके सब ना सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ नीट की प्रिपरेशन में लग जाओगे फुल फ्लैज, और कुछ सोचोगे दुनिया में कि कुछ और कुछ होता भी है। अगर ये पता लग जाए कि एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं सरकारी डॉक्टर के। सर नॉन प्रैक्टिस अलायंस भी मिलता है उनको तो। अरे मेरी तो लड़की है ना योगश्री, वो है ना उसमें कहते हैं एम्स में सर्जियन है वो, जिसने मुझे मोबाइल गिफ्ट किया, ठीक है ना। वो तो सर मैं रुक दिखाया था हमने। वो तो मैं रुक गया, नहीं तो लिटरली और भी गिफ्ट्स आएंगे, सही बता रहा हूँ, मेरे घर पे आते रहते हैं उसे घर से। और उसकी मम्मी बताती है कि लिटरली सैलरी में से कुछ यूज ही नहीं हो रहा है, सारा का सारा कहीं ना कहीं से कैश और काइंड में आ ही जाता है। इतने सारी चीजें का बेनिफिट्स मिल रहा होता है जिस भी हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, जहां के लिए काम कर रहे हो। अभी कहते हैं अखिलेश जी जो है, अखिलेश कहते हैं ये यादव जी है, उनके फैमिली से किसी की सर्जरी करवाई थी, हर्निया की थी आई थिंक, किसी और चीज की कोई सर्जरी थी कुछ टाइप से। तो कंसल्टेंसी में एम्स भोपाल के लिए आए थे, उससे बात हुई थी उस समय। उनको इतना पसंद आया ये काम कि मतलब उन लोगों ने हर एक डॉक्टर के लिए, हर एक डॉक्टर के लिए जो एम्स भोपाल में काम कर रहा है, 24 ग्राम्स की जो चेन होती है ना वो बनवा के भिजवाई है सर एज समाजवादी गिफ्ट, पार्टी वाले। एज अ गिफ्ट, समाजवादी वाले, हाँ। मैंने बोला ये क्या है, मतलब एडवांटेज देख रहे हो। नॉन मेडिकल इंजीनियर कोई पूछता ही नहीं है, हाँ होगा बीटेक अपने घर का होगा, कोडिंग करता है बैठे घर बैठे बैठे, ठीक है ना, 3 साल से बोल रहा है वर्क फ्रॉम होम करता रहता, कुछ भी नहीं है। इनकी कोई इज्जत नहीं है, नॉन मेडिकल की कोई इज्जत नहीं है, पर लिटरली एमबीबीएस गैजेटेड रजिस्टर्ड सर्टिफाइड जो डॉक्टर्स होते हैं ना, बहुत इज्जत रहती है। ध्यान रखना, इसलिए बोल रहा हूँ अभी भी है। जितने लोग यहाँ नॉन मेडिकल लेके बैठे हो, अगर सीरियस नहीं सोच रहे हो अपने आप को नीट के लिए, तो ये सोच के कम से कम सीरियस हो जाओ कि एडवांटेज अलग होंगे। जो तुम्हारे पिताजी ने कमाया होगा 20 साल में, तुम 2 साल में कमा के दे दोगे उस चीज को, अगर अगर एमबीबीएस रजिस्टर्ड हो गए तो। बहुत बहुत सारे अलाउंस रहते हैं भाई, बहुत फायदे रहते हैं, पता नहीं लोगों को पता क्यों नहीं इस चीजों के बारे में। सर 58 का ए ऑप्शन। हम्म चेक सब लोग करो फिलहाल, तो सारे क्वेश्चन सब लोग करो, डॉक्टर तो बन जाएंगे, पहले क्वेश्चन कर लो। एंड विनम्र, तू तो नहीं है ना सही में $1 बिलियन वाला? नहीं सर नहीं। बस ठीक है। सर मेरे को तो ये सेटिंग करनी भी नहीं आती और रिप्लाई अब बंद सुन करने अब का। अब सुन अब सुन सुन एक्सप्लेनेशन मत दे तो शक और बढ़ जाएगा हम लोग। सही है सर। एक्सप्लेन मत कर। ललित फंसा हुआ है ना सर इन चक्करों में, हम्म, एक्सप्लेनेशन के चक्करों में। और क्या समझाया था, अगर कोई बैंड बजाने पे आ जाए उसको बजाने दो अच्छे से, थक के खुद चला जाएगा। तुमने साथ दिया एक्सप्लेन करने में, खत्म, दैट्स सर इट। बैंड अगर रोज एक बैंड बजे तो फिर बंदा चुप भी कर जाए, रोज तो नहीं बैंड बजती थी। ना 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 ना, 3 दिन में अपने आप दुखी हो जाते हैं वो लोग, 3 दिन में अपने आप दुखी हो जाते हैं। सर ये मैं धृति रोज ही नई बात बना लेती थी। सर ललित भी तो अंदर अंदर कुछ खुश भी होता है। कुछ भी, हाँ तू भी तो खुश होता था जब वो नीचे से बात आई थी हरियाली वाली, सर जब ये नई ब्लश हरियाली आई करता थी। था। तो वही तो ना, बस हमने वही बात पकड़ ली ललित की, सिंपल सी बात है। सर मन में तो स्किल हरियाली हरियाली होती थी ना, दिल गार्डन गार्डन हो गया। और क्या, रोज गार्डन दिल गार्डन सब गार्डन हो गया। चलो कोई ना। छोड़ो सर क्वेश्चन करते हैं कुछ। हाँ क्वेश्चन करो। मैं क्या बोल रहा था ललित, ये एग्जांपल दे रहा था मैं कि अभी तूने रिवोक करा ना, देख क्या हुआ, अगर चुप बैठता अभी कुछ नहीं होता। ये सर सभी इन लोगों ने ना टीम बनाई हुई है। टीम तोड़ने तरीका यही होता है ना, रेजिलियंस। चेतेश्वर पुजारा अकेले बैटिंग कर रहा होता है मिड फील्ड में, 11 लोग उसे स्लेज कर रहे होते हैं आउट होने के लिए, फिर भी 200 मारता निकल जाता है। सर टीम कोई नहीं है, मेरे को भी तो बैठा ये वीडियोस भेजते ही रहता है पुठी सीधी। हाँ कोई दिक्कत नहीं, टीम की बात नहीं, बट मैं ये बोल रहा हूँ रिटेलिएट जितना करोगे उतना और हम लोग मजे लेंगे। ओके सर क्वेश्चन कर रिटेलिएट लेते करना हैं। बंद कर दो, कुछ बोलना ही नहीं, सामने वाला खुद दुखी हो जाएगा, ठीक है ना। सर स्थिति की बात बताऊं आपको मैं एक। आ, इसने जो वंश को मैसेज करना था गलती से मुझे कर भाई दिया। भाई 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 रिकॉर्ड हो रहा है। ओए सॉरी सर, काट दो सर काट। अब क्या कट जाओ, अब तो लाइव चला गया। सर ऑटो करेक्ट था, वो गलती से आ गया था, किसी को कुछ मैसेज नहीं करना था ललित। ओके अब हो गया जो हो गया, क्वेश्चन करो बे। चलो भगवान तुम लोग का साथ दे। इसे कहते हैं ओपन वॉर। सर फिर बी ऑप्शन। 58 का तो हो ही गया होगा जल्दी से।
50 का तो हो गया होगा, पहले एवरेज मोलर मास निकाल लो। 58 का एवरेज मोलर मास निकाल लो, कितना आ जाएगा? 40 इंटू 2 प्लस 60 इंटू 4 अपॉन 100, कितना आ रहा है? कितना आ रहा बाबा? 3.2। 3.2, ठीक है। अब सुनो, टोटल मास भी दिया है, मोलर मास एवरेज भी आ गया है, तो मोल्स कितने हो जाएंगे? 10 अपॉन 3.2, 3.125। डी ऑप्शन। चेक चेक चेक। सर ये 40 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन और हीलियम के मास के साथ मल्टीप्लाई मोलर किया मास का था, एवरेज निकालने के लिए। ओके सर। ठीक है, एवरेज मोलर मास निकाला, टोटल वेट को एवरेज मोलर डिवाइड कर दिया, मोल्स आ गए मेरे। ठीक है, जी सर। ओके। करो 50 और 60 भी करो, ऐसे ही है एवरेज मोलर मास वाला क्वेश्चन। करो करो करो। और कल का होमवर्क सबको याद है ना, 1 to 50? यस इसी लेवल 1 में से 1 to 50 मोल कंसेप्ट लेवल 1 से, ठीक है। सुनो बे, इस समय लॉकडाउन लग गया है ना, मैक्सिमम लोग फैल गए हैं, काम वाम कोई कुछ नहीं कर रहा है। तुमने इस समय अगर काम कर लिया, तुम उन लोगों से 100-200 रैंक ऊपर आ जाओगे अपने आप ही। ध्यान रखना, जिस समय दुनिया सो रही होती उस समय काम करो, तभी आगे बढ़ते हो। हाँ, मुझे व्हाट्सएप कर दे आरसी मुखर्जी वाला डाउट, मुझे व्हाट्सएप कर दे, इस क्लास को बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन सुनो, कैसे करना बताता हूं मैं। ओजोन क्या होता है? O3 टूटता किस में है? O2 में। 2। ओके, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, सबसे पहले इसका एक मोल ही अज्यूम कर लो, क्यों? डिवाइड करना इजी होता है, राइट? यस इसका सर। एक मोल अज्यूम कर लो, तो उस एक मोल का मास कितना हो जाएगा? 48 ग्राम्स। यस सर। ठीक है, अब सुनो, इसमें से 0.4 कटेगा, 40%, यस सर। और इसका 0.6 बनेगा। 2 से 3 तो 0.4 से 0.6, यस सर। टोटल कितना आ गया? 1.2। यस सर। ओके, मोल्स आ गए डिसोसिएशन होने के बाद, कितने टोटल? यस सर। मास भी है हमारे पास, 1 मोल O3 का मास उतना ही रहेगा, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है। यस सर। तो 48 अपॉन 1.2 कितना हो गया? 40। बस, दैट्स इट, दैट्स द आंसर। समझ में क्या किया है? एक मोल लिए इनिशियली, उसका मास ले लिया 1 मोल का, ठीक है। उसमें से इतना डिसोसिएट हुआ, इतना बना, टोटल मोल्स आ गए। अब मास तो कांस्टेंट रहेगा, तो टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, इफेक्टिव मोलर मास। क्लियर है? सर ये 0.6 कैसे? 2 से 3 तो 0.4 से, 0.6 ओके बस सर। मोल कंसेप्ट। एवरीथिंग इज इन द रेशियो, राइट? यस सर। क्या बोल रहे? अनम्यूट नहीं कर पा रहा ललित +1, अनम्यूट नहीं कर पा रहा। नहीं, अनम्यूट का ऑप्शन सबके पास है। सर उसके एंड पे कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। एक मिनट, अबे क्लास खत्म नहीं, लोग भाग कहाँ रहे हैं? इनको लगता है कि 11:40 क्लास खत्म होगी, कोई पढ़ाएगा नहीं उसके बाद। अरे यार 1104, एक मिनट दोबारा चेक करने दो मुझको। 11044 पार्टिसिपेंट ही नहीं है, चला गया होगा, कोई नहीं। हाँ खैर, 60th क्वेश्चन।
वही करना है। वो ना अपने रोल नंबर से नहीं, वो ललित कुमार से आया है। अब पता नहीं फिर अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा, मैं तो ढूंढ रहा हूँ, ढूंढ के मिल भी नहीं रहा मुझे तो उसमें। सर कुछ हो होगा। गया अभी, फोन अब से हो गया। कनेक्ट किया सर। ठीक है, चल कोई ना, होता रहता। ये डिसोसिएशन रिएक्शन SO3 का यस सर। 1 मोल मान के चलो, एक में से जितना कटेगा वही अल्फा होगा, राइट? यस इसका x, इसका x/2, टोटल कितना हो गया? 1 + x/2, राइट? यस ओके, 1 मोल का मास क्या है SO3 का? 80 है। अपॉन टोटल मोल्स कितने हो गए? 1 + x/2। ओके, इक्वल टू इफेक्टिव मोलर मास, एवरेज मोलर मास। वेपर डेंसिटी कितनी दी है? 28, राइट? वेपर डेंसिटी 28 है, तो मोल कितना हो जाएगा? 56। यस सर। सॉल्व करो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी, एक मिनट, ये हो जाएगा 7, 10, 1 + x/2 = 10/7, 6/7 आ जाएगा। चेक करो, सही है। तो गाइस, जितने क्वेश्चन करवाए बैठा के आज, अभी तुम लोग को पीडीएफ भी भेज दूंगा इसका मैं। समझ में आया करना क्या है? वो जो स्टार्टिंग में 4 चीजें लिखवाई थी उसी के ऊपर सब कुछ बेस्ड है। क्लियर है? यस ओके, क्लियर सर सब लोग? लास्ट पेज करना है एक बार। ये लो, ठीक है। हाँ जी सर। चलो फिर, मैं अगले से टाइम हो रहा है फिर, ठीक है, मैं नोट्स भेज देता हूँ। कल का होमवर्क याद है ना, 1 से लेकर 50 तक, लेवल 1, ठीक है? यस सर। ओके, सी यू गाइस। और सुनो, देसी नुस्खा, डोंट रिटेलिएट व्हाट एवर हैपेंस, ठीक है ना? इज्जत जो है नीलाम होने से बच जाएगी। क्लियर है? ओके सर। ओके ओके बाय। ओके, बाय। बाय सर। अब तो